आप सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं जो नया आदेश जारी हुआ है, जिसमें शिक्षक ऐप के माध्यम से प्रतिदिन विद्यार्थियों की दैनिक उपस्थिति कक्षा अध्यापकों को ऑनलाइन करनी है। विद्यार्थी की दैनिक उपस्थिति का जो नवीन ऐप है वो शुरू हो चुका है। ऐप को किस प्रकार से डाउनलोड करना है, क्या रहेगी लॉगिन की प्रोसेस, किस प्रकार से होगी दैनिक उपस्थिति, संपूर्ण प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम जानेंगे। साथ ही इसमें हम जानेंगे संस्था प्रधान के क्या दायित्व हैं, कक्षा अध्यापक के क्या दायित्व हैं, साथ ही शाला दर्पण प्रभारी के क्या इसमें दायित्व रहने वाले हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, पास में आने वाले बेल आइकन को ऑन कर ले, क्योंकि हम महत्वपूर्ण वीडियो इसी चैनल पर आपके साथ साझा करते रहते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं आदेश और जानते हैं क्या उसमें निर्देश दिए हुए हैं और हम उस ऐप को किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का ये आदेश है। इसमें बताया गया है कि विद्यार्थी दैनिक उपस्थिति को शिक्षक ऐप में प्रविष्टि किए जाने के संबंध में इसमें बताया गया है कि मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का शुभारंभ किया गया है। उक्त मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की एक पहल के रूप में शिक्षक ऐप में विद्यार्थियों की ऑनलाइन दैनिक उपस्थिति दर्ज किए जाने का भी शुभारंभ मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया गया है। शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यार्थी दैनिक जो ऑनलाइन दैनिक उपस्थिति दर्ज किए जाने हैं तो शिक्षक ऐप में विद्यार्थी उपस्थिति विकल्प निर्मित किया गया है। इसके अंतर्गत जो संलग्न यूजर मैनुअल है उसके अनुसार प्रत्येक कक्षा अध्यापक स्वयं की स्टाफ आईडी से लॉगिन कर अपनी कक्षा का चयन कर सभी विद्यार्थियों की उपस्थिति का विवरण इंदराज कर पाएंगे। इसके लिए प्रार्थना सभा के दौरान ध्यान रखें कि प्रार्थना सभा के दौरान ऐप में प्रदर्शित विद्यार्थियों की सूची में से केवल अनुपस्थित विद्यार्थियों को ही चिन्हित करना होगा। इससे विद्यार्थियों को दिनांकवार उपस्थिति अंकन सीधे ही शाला दर्पण पोर्टल पर उपस्थिति मॉड्यूल में दर्ज किया जा सकेगा। इस तरह से इसमें बताया गया है। ये समस्त राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों की ऑनलाइन दैनिक उपस्थिति दर्ज किए जाने हेतु शिक्षक ऐप के अंतर्गत विद्यार्थी उपस्थिति ऑप्शन का उपयोग अनिवार्य किया जाएगा। इस हेतु निम्नलिखित दायित्व निर्धारित किए गए हैं। उसमें आप देखें संस्था प्रधान के इसमें क्या क्या दायित्व निर्धारित किए गए हैं। तो संस्था प्रधान को स्वयं तथा समस्त स्टाफ के मोबाइल में उक्त ऐप डाउनलोड और इंस्टॉल करवाना है, जिसकी प्रोसेस हम आपको अभी आगे बताएंगे। इसमें यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिदिन प्रत्येक विद्यार्थी की उपस्थिति शिक्षक ऐप में अनिवार्यतः दर्ज हुई हो। प्रत्येक कक्षा के कक्षा अध्यापक की मैपिंग शाला दर्पण पोर्टल पर सुनिश्चित करना। कक्षा अध्यापक की अनुपस्थिति होने पर संस्था प्रधान के लॉगिन से उपलब्ध मॉड्यूल में संबंधित कक्षा के विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करनी। अगर कक्षा अध्यापक उपलब्ध नहीं है तो संस्था प्रधान को उसकी संस्था प्रधान की आईडी से उन बच्चों की उपस्थिति दर्ज करनी है। कक्षा अध्यापक द्वारा दर्ज विद्यार्थियों की उपस्थिति एवं पोर्टल पर प्रदर्शित उपस्थिति को प्रमाणित करना है। साथ ही शिक्षक ऐप पर उपस्थिति प्रविष्ट करने का कार्य प्रार्थना सभा में किया जाए ताकि कक्षा में मोबाइल का उपयोग नहीं हो। विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका व ऐप पर प्रविष्ट उपस्थिति की समानता की मॉनिटरिंग भी संस्था प्रधान को ही करनी है। अब आप देखेंगे कि कक्षा अध्यापक के इसमें क्या दायित्व है। तो इसमें कक्षा अध्यापक के दायित्व दिए हुए हैं कि यह सुनिश्चित करना है कि कक्षा के समस्त विद्यार्थी ऐप पर प्रदर्शित किए हुए विद्यार्थी ऐप पर उपस्थिति हेतु प्रदर्शित ना हो तो उनका प्रपत्र पूर्ण करना है और कक्षा के विद्यार्थियों की उपस्थिति प्रार्थना सभा में ऐप पर दर्ज करनी। ये कक्षा अध्यापक की दायित्व है। साथ ही शाला दर्पण प्रभारी के क्या दायित्व है तो वो देखेंगे हम कि जिन विद्यालयों में शिक्षक ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज होगी उन विद्यालयों में पोर्टल पर पृथक से उपस्थिति दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐप में प्रविष्टि की गई उपस्थिति संबंधी डेटा तत्काल विद्यालय लॉगिन के उक्त मॉड्यूल में प्रदर्शित होगा। अतः प्रथम कालांश में संस्था प्रधान को उपस्थित न बढ़ने वाले की सूचना उपलब्ध करवाना। कक्षा संस्था प्रधान की अनुपस्थिति होने पर पोर्टल पर उपलब्ध मॉड्यूल में संबंधित कक्षा के विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करना। ये शाला दर्पण प्रभारी के काम है। साथ ही इसमें संभाग, जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तरीय अधिकारियों के दायित्व भी दिए गए हैं। इसमें बताया गया है कि अधीनस्थ समस्त राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक ऐप के माध्यम से विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करवाया जाना सुनिश्चित करना है। कार्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति है तो पोर्टल का निम्न पाठ रहेगा। रिपोर्ट न्यू स्टूडेंट डेली अटेंडेंस ऐप और वेब दोनों पर उपलब्ध है। इसमें आप देखें कि उपयुक्त ये शिक्षक ऐप के अंतर्गत विद्यार्थी दैनिक उपस्थिति में प्रतिदिन 100% उपस्थिति प्रविष्ट करना सुनिश्चित करावें और यूजर मैनुअल इसके साथ दिया हुआ है। अब चलते हैं हम इसके ऐप को किस प्रकार से डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले हमें प्ले स्टोर पर चलना होगा
और वहाँ प्ले स्टोर से हमें ऐप को डाउनलोड करना होगा। तो आइए प्ले स्टोर पर चलते हैं। प्ले स्टोर पर आपको सर्च करना है, आप देखेंगे शाला दर्पण शिक्षक ऐप, इस तरह का आपको लोगो दिखाई देगा। इसको डाउनलोड और इंस्टॉल करना है। यहाँ पर जब ओपन का ऑप्शन आए, यहाँ से आपको इसे डाउनलोड होने के बाद इसे ओपन करना है। जैसे आप ओपन करेंगे तो आपसे वो आपकी स्टाफ आईडी, पासवर्ड, कैप्चा, ये तीनों चीज़ें मांगेगा और इसे आप तीनों चीज़ें देने के बाद लॉगिन, नीचे आप देखेंगे लॉगिन करे का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ से आपको इसे लॉगिन कर लेना है। जैसे लॉगिन करेंगे एम पिन डालें, एम पिन कन्फर्म करें। इसमें आपको अपने कोई भी एम पिन बनाकर यहाँ पर डालना है, जिससे आप इसे बाद में काम में लेने के लिए इनको एक कोड की तरह काम में ले सकें। एम पिन सबमिट करें, इस पर क्लिक करते ही एम पिन आपके सेव हो चुके होंगे। इन्हें बाद में बदलने का ऑप्शन भी आपके पास रहेगा। आगे देखेंगे कि इसे एम पिन जनरेट होने के बाद आप इस तरह से आपके ऊपर आपकी पूरी प्रोफाइल, आपका फोटो, आपका नाम, विद्यालय, पदस्थापन, आप कौन सी कक्षाओं के कक्षा अध्यापक हैं, ये सारी डिटेल ऊपर दिखाई देगी। साथ ही नीचे दिखाई देगा कि किसी भी एक विकल्प का चयन करें। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें एक नया ऐप और जोड़ दिया है कि विद्यार्थी उपस्थिति। इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से हमारा सब कुछ दिखाई देगा। यहाँ पर आप देखेंगे प्रोफाइल देखें, अनुपस्थित विद्यार्थियों की सूचना दर्ज करें, विद्यार्थियों की उपस्थिति देखें, विद्यार्थियों की उपस्थिति की हिस्ट्री जांचें। यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल आपको दिखाई देगी। यहाँ पर आप देख पाएंगे दोनों लैंग्वेज है। यहाँ सेटिंग्स हैं, आप इसमें और भी आपकी कोई ज़रूरत की चीज़ें हैं तो वो कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रोफाइल। तो आप प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो आपकी संपूर्ण सामान्य जानकारी यहाँ पर नाम, पिता का नाम, पद, विषय, एम्प्लॉय आईडी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वर्तमान पदस्थापन, जिला, ब्लॉक, पंचायत सब दिखाई दे रहे होंगे। इसमें अगर कोई परिवर्तन करना है तो इसके लिए आप शाला दर्पण से संबंधित लॉगिन से अपडेट करवाना होगा। यहाँ से आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। चलते हैं, अब अपन बात कर रहे हैं उपस्थिति की, विद्यार्थी उपस्थिति। तो यहाँ पर हमें क्लिक करना है अनुपस्थित विद्यार्थियों की सूचना दर्ज करें पर। जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरह से आज हमारी जिस दिन की हम उपस्थिति भर रहे हैं उस दिन की तारीख दिखाई देगी और सिर्फ हमें यहाँ अनुपस्थित विद्यार्थियों का चयन करना है। अब हमें कोई सी भी हमारी जो कक्षा है वो शो हो रही होगी, उस पर हमें क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमें एक मैसेज दिखाई देगा कि विद्यार्थियों को दी गई सूची के सभी को अगर सभी उपस्थित माना गया है, यदि किसी को अनुपस्थित करना है तो उसके चेकबॉक्स पर अनुपस्थिति दर्ज करें। आपको यहाँ पर ठीक पर क्लिक करना है। जैसे आप ठीक पर क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने उस कक्षा के सभी बच्चे दिखाई दे रहे होंगे और सभी की उपस्थिति टिक हो रही होगी। अगर उनमें से कोई अनुपस्थित है तो आपको अनुपस्थित पर उसका टिक करके नीचे आगे बढ़े पर क्लिक करना है। जैसे आप आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरी लिस्ट ओपन हो चुकी होगी, जिसमें आपने जितने बच्चों की उपस्थिति दर्ज की है वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। आज की उपस्थिति आपकी जो है वो दिखाई दे रही होगी, कुल में से कितने उपस्थित है ये सब दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आप देखें शाला दर्पण पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज करें, इस पर क्लिक करते हैं वो उपस्थिति सीधी आपकी शाला दर्पण पर दर्ज हो चुकी होगी। और अगर आप इसमें से ये देखना चाहते हैं कि विद्यार्थियों की उपस्थिति देखें तो आप यहाँ पर आप विद्यार्थियों की उपस्थिति भी देख सकते हैं क्लिक करके। आप हिस्ट्री भी जानना चाहते हैं तो हिस्ट्री पर क्लिक करके आप हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। विद्यार्थी उपस्थिति देखें तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसे उस पर क्लिक करेंगे आपसे संबंधित कक्षाएं जिसका आप अध्यापक है वो आपको दिखाई देंगी। उसके बाद आप वहाँ से जो कक्षा चयन करेंगे उसमें आप आज की उपस्थिति देखना चाह रहे हैं पूर्व दिवस की, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे आज की उपस्थिति देखना चाह रहे हैं आप पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ नीचे आपको उस कक्षा से संबंधित आज की सारी उपस्थिति, कितने उपस्थित है, कितना अनुपस्थित है, सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इस प्रकार से ये प्रोसेस चलेगा। और अगर आप यहाँ से हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, साथ ही अगर आपको कोई समस्या है, कुछ बदलाव है तो यहाँ आपको सेटिंग भी दिया हुआ है। इस तरह से इसमें सब कुछ है। फिर भी अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। हम अगर उससे संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो आपके साथ साझा जरूर करेंगे। ऐसी जानकारियों के लिए चैनल पर बने रहें। साथ ही इस वीडियो को सभी शिक्षक साथियों के साथ शेयर जरूर करें ताकि शिक्षकों को इससे संबंधित किसी समस्या का सामना न करना पड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।